हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी मैकेनिक रॉकी को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। इसलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है, जहां हम प्रिया नाम की लड़की को देखते हैं। जॉब से वापस घर आने के बाद प्रिया देखती है कि उसकी माँ डोसा बना रही है। प्रिया की माँ उसे कहती है कि अपने भाई को जाकर यह डोसा दे आओ, लेकिन प्रिया अपने भाई की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। प्रिया गुस्से में वह डोसे वाली प्लेट उठाती है और अपने भाई के बगल में उसे रखकर वहां से चली जाती है। प्रिया का भाई किसी बात को लेकर बहुत परेशान था। प्रिया के जाते ही वह दरवाजा बंद करता है और पंखे में रस्सी बांधकर खुदकुशी कर लेता है। इस सीन के बाद मूवी वर्तमान में आ जाती है। प्रिया कौन है, उसका भाई कौन है और उसने खुदकुशी क्यों की, यह हमें आगे पता चलेगा। वर्तमान में हम आर के गैराज नाम की जगह को देखते हैं, जिसे रॉकी और उसके पिताजी रामकृष्णा मिलकर चलाते थे। रॉकी के गैराज में गाड़ियां बनने के अलावा लोगों को कार ड्राइविंग भी सिखाई जाती है और इसकी ट्रेनिंग रॉकी खुद उन्हें देता है। एक दिन रॉकी के गैराज में माया नाम की लड़की कार ड्राइविंग सीखने के लिए आती है। रॉकी का खास एम्प्लॉय हर्ष उससे बात करता है और माया को सारी डिटेलिंग समझा देता है। पैसे देते वक्त अचानक गैराज में एक आदमी आता है जो गैराज के बंद होने की बात कर रहा था। माया यह बात सुनते ही पैसे देने में हिचकिचाने लगती है, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे हीरो राकेश उर्फ रॉकी की। रॉकी उस आदमी को कुछ पैसे देकर अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और इसके बाद वह माया से कार ड्राइविंग की बात करता है। फाइनली माया की कार ड्राइविंग डील डन हो जाती है और रॉकी आज से ही उसे ड्राइविंग सिखाना शुरू कर देता है। ड्राइविंग सीखते वक्त माया रॉकी से पूछती है कि वह बैंक में काम करने वाले लोगों को क्यों ढूंढ रहा है। दरअसल माया ने रॉकी और हर्ष को बात करते सुना था, जो किसी बैंक में काम करने वाले आदमी को ढूंढने की बात कर रहे थे। माया खुद भी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है, लेकिन अफसोस कि वह रॉकी की परेशानी दूर नहीं कर सकती थी। रॉकी माया को समझाने के लिए अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करता है और इस सीन के बाद मूवी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में हम रॉकी के दादाजी रेड्डप्पा को देखते हैं, जो शहर के जाने माने लोगों में से एक थे। रेड्डप्पा में बस एक ही कमी थी कि उनका अपनी जुबान पर काबू नहीं रहता था। एक दिन शहर का एक और बड़ा आदमी रेड्डप्पा के पास आता है और उन्हें अपने बेटे से मिलवाता है, जिसने कुछ देर पहले ही इस दुनिया में जन्म लिया है। रेड्डप्पा उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन स्वाभानुसार उनके मुंह से एक बात निकल जाती है कि इस बच्चे की शक्ल तो पीछे खड़े पंडित से मिल रही है, जैसे यह उसी का बेटा हो। यह बात उस आदमी को बहुत बुरी लगती है और वह अपने आदमियों से कहकर रेड्डप्पा को खत्म करने की ठान लेता है। रेड्डप्पा जैसे तैसे उस आदमी से अपनी जान बचाते हैं, लेकिन हमले की वजह से उनका एक हाथ कट गया होता है। इतना सब होने के बाद भी रेड्डप्पा जीने की उम्मीद नहीं खोते हैं और एक हाथ के सहारे ही कार मैकेनिक का काम शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे रेड्डप्पा का गैराज खूब प्रसिद्धि हासिल कर लेता है, लेकिन फिर एक दिन रेड्डप्पा की सांसें बंद होने लगती हैं। मरते मरते रेड्डप्पा अपने बेटे रामकृष्णा और उसकी पत्नी लक्ष्मी से कहते हैं कि वह एक बार फिर उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे और इतना कहते ही की मौत हो जाती है। कुछ समय बाद ठीक वैसा ही होता है जैसा रेड्डप्पा ने कहा था, यानी रामकृष्णा के घर में बेटा पैदा होता है, लेकिन बेटे को जन्म देते ही रामकृष्णा की पत्नी चल बसती है। रामकृष्णा अपने बेटे का नाम राकेश रखता है और खूब मेहनत करके उसकी परवरिश करने लगता है। रेड्डप्पा की एक और आखिरी इच्छा थी कि रामकृष्णा उसके गैराज का ख्याल रखे और रामकृष्णा ठीक ऐसा ही कर रहे होते हैं। राकेश का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन तब भी रामकृष्णा उसकी पढ़ाई बंद नहीं करवाते हैं। राकेश खुद ही अपना नाम बदलकर रॉकी रख लेता है, क्योंकि राकेश नाम पुराने जमाने के लोग रखते थे और रॉकी नाम आज के जमाने के लोग रखते हैं। धीरे धीरे करके रॉकी बड़ा हो जाता है और
और रामकृष्णा उसका दाखिला कॉलेज में करा देते हैं। कॉलेज में रॉकी का एक जिगरी दोस्त था वरुण, लेकिन रॉकी जब वरुण की बहन प्रिया को देखता है तो उसका दिमाग सिर्फ उसी में अटक जाता है। रॉकी और प्रिया पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन वह यह बात वरुण को नहीं बताना चाहते थे। वरुण को अपना भविष्य क्रिकेट की दुनिया में ले जाना होता है, लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से वरुण और रॉकी अलग हो जाते हैं। दरअसल वरुण को एक क्रिकेट किट खरीदनी होती है और इसके लिए रॉकी और वरुण लाइब्रेरी से ढेर सारी किताबें चुराकर बैग में डाल लेते हैं। कुछ देर बाद जब प्रिंसिपल उन किताबों का पता लगाते हुए उनके पास आते हैं, तभी अचानक वजन ज्यादा होने के कारण वरुण का बैग फट जाता है और सारी किताबें नीचे गिर जाती हैं। किताबें वरुण के बैग में थी, इसलिए प्रिंसिपल उसे अपने साथ ले जाते हैं। प्रिया भी यह सब देख रही होती है और इसके बाद रॉकी और प्रिया का ब्रेकअप हो जाता है। अब रॉकी के पिता रामकृष्णा उसकी पढ़ाई लिखाई बंद कराकर उसे काम पर लगा देते हैं। रॉकी भले ही पढ़ने में अच्छा ना हो, लेकिन वह गैराज में काम करते करते एक एक्सपर्ट मैकेनिक बन जाता है, जिसका काम करने का तरीका सबसे हटके था। काम को और फैलाने के लिए रॉकी कार ड्राइविंग सिखाना भी शुरू कर देता है, जिसके पोस्टर उसने पूरे शहर में लगा दिए थे। रामकृष्णा भी रॉकी की मेहनत से बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत आ जाती है, जो रॉकी और रामकृष्णा दोनों को ही परेशान होने पर मजबूर कर देती है। दरअसल जिस जमीन पर रॉकी और रामकृष्णा वह गैराज चलाते थे, उस जमीन पर रैंकी रेड्डी नाम का एक बड़ा लैंड ब्रोकर नजर डाले बैठा होता है। रैंकी रेड्डी ने उस जमीन का सौदा 25 लाख में तय कर लिया था और वह उस जमीन को हड़पने के लिए कुछ भी कर सकता है। रैंकी रेड्डी के आदमी रामकृष्णा के गैराज आते हैं और उन्हें हर तरीके से जमीन रैंकी के नाम करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब पैसे से भी बात नहीं बनती है तो वह धमकी पर उतर आते हैं। रॉकी पहले भी इनकी दी हुई धमकियां सुन चुका है और अब यह बात उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। रॉकी रैंकी रेड्डी के एक एक आदमी की जमकर धुलाई करता है और फिर रैंकी को भी जाकर धमकी देता है कि वह उस जमीन पर नजर न डाले। माया बड़े ही ध्यान से रॉकी की कहानी सुन रही होती है, क्योंकि उसे उस कहानी को सुनने में बहुत मजा आ रहा था। माया रॉकी से पूछती है कि बाद में प्रिया का क्या हुआ, वह उसे मिली या नहीं, जिस पर रॉकी उसे आगे की कहानी बताना शुरू करता है। प्रिया के पिता की मौत होने के बाद सारी जिम्मेदारी प्रिया के कंधों पर आ गई थी, क्योंकि वरुण घर की जिम्मेदारियों को नहीं संभाल रहा होता है। प्रिया अपने दोस्त के साथ एक बिल्डर से काम मांगने जाती है, लेकिन गलती से प्रिया उससे कह देती है कि वह यहाँ अपनी कार से आई है। बिल्डर प्रिया की बात सुनते ही कहता है कि उसके पास भी कार है और आगे से प्रिया और वह साथ में आएंगे, क्योंकि प्रिया उसकी गाड़ी ड्राइव करेगी। प्रिया अपनी ही कही हुई बात से मुसीबत में फंस जाती है और अब उसे कैसे भी करके कार ड्राइविंग सीखनी थी। बस में घर जाते वक्त प्रिया को आरके गैराज का पोस्टर दिखता है, जिसे देखते ही प्रिया सीधा वहां कार ड्राइविंग सीखने के लिए आ जाती है। वहां पहुंचकर प्रिया को पता चलता है कि वह गैराज रॉकी का है और यह बात पता चलते ही वह वहां से जाने लगती है। प्रिया आज भी रॉकी से नाराज होती है, लेकिन रॉकी जैसे तैसे उसे समझाता है और कार ड्राइविंग सिखाना शुरू कर देता है। प्रिया और रॉकी एक बार फिर नजदीक आने लगते हैं, लेकिन मुसीबत प्रिया के दरवाजे पर फिर से दस्तक दे रही थी। एक दिन रॉकी प्रिया को पिक करने जाता है तो प्रिया वहाँ नहीं होती है। प्रिया का पता लगाने के लिए रॉकी उसके घर आ जाता है, लेकिन वहाँ प्रिया की बहन उसे बताती है कि प्रिया आज लेट आने वाली है। प्रिया की बहन रॉकी को पिछले 6 महीनों में हुई सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद रॉकी को बहुत दुख होता है और वह वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह प्रिया जब अपनी अलमारी खोलती है तो वहाँ उसके एक भी गहने नहीं थे। प्रिया तुरंत ही समझ जाती है कि सारे गहने वरुण ने चुरा लिए हैं, लेकिन उसे बस इतना जानना था कि उसने ऐसा क्यों किया। वरुण के घर आने के बाद प्रिया उससे सवाल करने लगती है, लेकिन वरुण उस समय बस इतना कहता है कि वह 1 हफ्ते में सब कुछ लौटा देगा। प्रिया का शरीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता है कि तनाव से परेशान वरुण कुछ दिन बाद पंखे से लटककर खुदकुशी कर लेगा। यह वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और बेशक आपको उस सीन का मतलब अब समझ आ ही गया होगा। वरुण की मौत का दोषी प्रिया
खुद को मान रही थी, लेकिन रॉकी प्रिया के बारे में जरा भी गलत नहीं सोच रहा होता है। कुछ दिन बाद जब रॉकी फिर से प्रिया को ड्राइविंग सिखा रहा था, तब प्रिया को लगता है कि रॉकी जैसे उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। रॉकी को प्रिया की बात पर गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत प्रिया को गाड़ी से नीचे उतारता है और कहता है कि तुम हमेशा अपने तरीके से ही सोचती हो, तुम्हें बाकी सब गलत ही लगते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। रॉकी प्रिया को अपने मन की बात बताते हुए कहता है कि वरुण की मौत का दोषी वह खुद है, क्योंकि वह मुसीबत को झेलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और रही प्रिया की बात, तो वह कोई उसका फायदा नहीं उठा रहा, बल्कि वह उससे प्यार करता है। रॉकी की बात सुनते ही प्रिया के मन में उसके प्रति एक अलग ही छवि बन जाती है। प्रिया भी अब रॉकी से प्यार करने लगती है और वह दोनों एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रॉकी की जिंदगी अब खुशियों से भर गई थी, क्योंकि उसे अब उसकी प्रिया भी मिल गई है और गैराज का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। रॉकी अपने पिता के पास आता है और उन्हें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की तीर्थ यात्रा का टिकट देता है, जो हमेशा से ही उनका सपना रहा है। उस टिकट को देखते ही रामकृष्णा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनका सपना जो वह खुद नहीं पूरा कर पाए, वह आज उनके बेटे ने पूरा कर दिया। लेकिन वह खुशी केवल चंद मिनटों तक ही टिकती है। ज्यादा खुश होने की वजह से उनके दिल में जोर का धक्का लगता है और उनकी मौत हो जाती है। रॉकी को उनकी मौत का बहुत दुख होता है, लेकिन किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, और यह बात रॉकी भी अच्छी तरह जानता है। रॉकी की दुख भरी कहानी सुनने के बाद माया उसे गले लगा लेती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रामकृष्णा के चले जाने के बाद रैंकी कुछ ऑफिसर्स के साथ आरके गैराज आता है। वह ऑफिसर्स पैसे लेकर बनाए गए फर्जी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रॉकी को दिखाते हैं और उसे धक्का मारकर गैराज से बाहर निकाल देते हैं। रैंकी रॉकी से कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि पहले तो उसे पैसे मिल रहे थे, पर अब ना ही उसे कोई पैसे मिलेंगे और ना ही यह जमीन। रॉकी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि यह गैराज उसके पिता की आखिरी निशानी है और वह इसे किसी भी हाल में बंद नहीं होने देगा। रॉकी रैंकी से कहता है कि वह इस गैराज के 50 लाख देगा, बस वह यह गैराज बंद ना करे। रैंकी तुरंत ही इस डील के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे तो बस पैसा चाहिए। रैंकी रॉकी को 10 दिन का समय देकर वहाँ से चला जाता है और तभी से रॉकी किसी बैंक में काम करने वाले आदमी को ढूंढ रहा है, ताकि उसे इतना बड़ा लोन मिल सके। रॉकी माया से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे हर्ष का फोन आता है, जो उससे कहता है कि उसका लोन फिर से रिजेक्ट हो गया है और अब इस जमीन का बचना बहुत मुश्किल है। रॉकी माया को वहीं छोड़कर तुरंत वहाँ से गैराज आ जाता है, क्योंकि आज उसका गैराज टूटने वाला था। रॉकी रैंकी के आगे बहुत हाथ पांव जोड़ता है, लेकिन रैंकी नहीं मानता। रॉकी ने 10 लाख का इंतजाम कर लिया था, लेकिन रैंकी को अब पूरे पैसे चाहिए होते हैं और पैसे न मिलने पर वह रॉकी का गैराज तोड़ना शुरू कर देता है। इधर माया को अपने ऑफिस पहुंचकर रॉकी के बारे में कुछ पता चलता है और इसलिए वह रॉकी को बार बार फोन भी करती है, लेकिन रॉकी हर बार उसका फोन काट देता है। माया तब भी फोन करना बंद नहीं करती है। जैसे ही रॉकी फोन उठाता है, वह उसे बताती है कि तुम्हारे पिता के नाम पर 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, और माया की इतनी बात सुनते ही रॉकी हैरान रह जाता है। रॉकी तुरंत रैंकी के पास जाता है और माया को अपने शब्द फिर से दोहराने के लिए कहता है, जिसके बाद रैंकी गैराज तोड़ना रुकवा देता है। माया की बात पूरी हो इससे पहले ही रॉकी फोन काट देता है और रैंकी को बहुत जल्द पैसे मिल जाएंगे ऐसा आश्वासन दिलाकर वहाँ से भेज देता है। कुछ देर बाद माया खुद रॉकी के गैराज आ जाती है, लेकिन इस बार माया की बात सुनकर रॉकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माया रॉकी को बताती है कि मिस्टर रामकृष्णा के नाम पर 2 करोड़ का इंश्योरेंस तो है, लेकिन उस इंश्योरेंस का वारिस रॉकी नहीं कोई और ही है। माया और रॉकी एक कैफे में आ जाते हैं और वहाँ शांति से बैठकर बात करते हैं। माया रॉकी को बताती है कि इंश्योरेंस पेपर्स पर राकेश के बदले राजेश लिखा है, जिसका मतलब यह है कि इंश्योरेंस राजेश को मिलेगा, ना कि राकेश को। माया और रॉकी दोनों को पता था कि यह इंश्योरेंस कंपनी वालों की गलती है। उन्होंने राकेश की स्पेलिंग गलत प्रिंट कर दी है, लेकिन रामकृष्णा के जिंदा न होने की वजह से अब वह स्पेलिंग सही नहीं हो सकती है। माया अपना दिमाग दौड़ाती है और तुरंत अपने सीनियर
इंजीनियर विवेक को फोन करके कैफे बुला लेती है। दरअसल विवेक माया की तरफ आकर्षित रहता है, लेकिन इस काम को करने से वह साफ इनकार कर देता है। विवेक माया को समझाता है कि ऐसे स्पेलिंग बदलने से उन्हें फ्रॉड घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें लंबे समय तक जेल भी हो सकती है। जब बात सही तरीके से नहीं बनती है तो माया विवेक को ब्लैकमेल करने लगती है, क्योंकि 1 साल पहले उसने अपने करीबी के लिए भी ऐसा किया था और अगर उसने दोबारा ऐसा नहीं किया तो वह सबको सच बता देगी। विवेक माया की धमकी से डर जाता है, लेकिन स्पेलिंग बदलने के लिए उसे अपने मैनेजर को 5 लाख रुपए देने होंगे, जिसका इंतजाम राकेश करेगा। रॉकी के लिए इतने कम समय में 5 लाख का इंतजाम कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिर में प्रिया रॉकी को 5 लाख रुपए देकर उसका गैराज बचा लेती है। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स में अब राकेश का नाम सही हो चुका था, लेकिन तभी क्रांति नाम की एक और मुसीबत रॉकी के गले पड़ जाती है। क्रांति बहुत सख्त पुलिस ऑफिसर है और विवेक और माया के फ्रॉड के बारे में पता चलते ही वह सीधा विवेक का गला पकड़ लेता है। कुछ देर बाद रॉकी और माया भी विवेक के पास आते हैं, लेकिन क्रांति किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। रॉकी को क्रांति पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन क्रांति के रिवॉल्वर की आवाज सुनते ही रॉकी खुद को शांत कर लेता है। कुछ ही मिनटों में माया क्रांति के हाव भाव पूरी तरह समझ जाती है। वह क्रांति से सीधा सवाल करती है कि उसे कितना पैसा चाहिए। विवेक माया से कहता है कि यह तुम क्या बोल रही हो, क्योंकि क्रांति बहुत कड़क ऑफिसर है, लेकिन माया क्रांति से सवाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती है। माया विवेक से कहती है कि क्रांति ना ही उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया और ना ही उसने उनके खिलाफ कोई FIR लिखी, जिसका सीधा मतलब है कि उसे पैसा चाहिए। क्रांति भी माया की बात पर हंसने लगता है। वह माया से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे पैसा ही चाहिए, वो भी पूरे 40 लाख। क्रांति माया और रॉकी को 1 हफ्ते का समय देता है, लेकिन पैसा उसे इंश्योरेंस के पैसे आने से पहले चाहिए था, ताकि बाद में अगर रॉकी कहीं भाग जाए तो उसे कोई नुकसान ना हो। रॉकी के लिए एक बार फिर पैसों की परेशानी सामने आ जाती है, लेकिन इस बार भी वह पैसे देने के लिए हाँ कर देता है। रॉकी के वहाँ से जाते ही हमें माया का असली रूप पता चलता है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। माया क्रांति के हाथ से सिगरेट ले लेती है और खुद पीने लगती है, क्योंकि इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड वह ही है। माया ने विवेक और क्रांति की मदद से रॉकी की पूरी हिस्ट्री पता करी और उसके पास ज्यादा मिलने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने रॉकी को अपना शिकार बनाया। माया और विवेक हर रोज रॉकी पर नजर रखने लगे। वह कब उठता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है और सब कुछ जो वह पूरे दिन में करता है। रॉकी पर नजर रखते वक्त ही उन्हें रैंकी के बारे में पता चला, जिसके बाद माया रॉकी से कार ड्राइविंग सीखने आ गई, ताकि वह पूरी तरह उसे अपने जाल में फंसा सके। माया और उसके साथी सालों से यह धंधा चला रहे हैं और रॉकी भी उनके शिकारों में से एक है। इधर रॉकी पैसों का इंतजाम करने में लगा होता है और उधर माया और उसके दोनों साथी रॉकी के पैसों से अय्याशी कर रहे होते हैं। माया हर रोज रॉकी से आकर पैसों के बारे में पूछती थी, ताकि जैसे ही पैसों का इंतजाम हो वह तुरंत उन पैसों को हड़प सकती। लेकिन कहानी में अब एक मेन मोड़ बाकी है और यह ऐसा मोड़ होगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रॉकी ने अपने पिता रामकृष्णा की पुण्यतिथि अखबार में भी छपवा दी थी और एक आदमी उस अखबार को पढ़कर सीधा आरके गैराज आ जाता है। रॉकी और प्रिया जब गैराज आते हैं तो सामने खड़े आदमी को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं, खुद रामकृष्णा ही थे। दरअसल रामकृष्णा की मौत कभी हुई ही नहीं है और जो खबर अखबार और बाकी सब जगह छपवाई गई है, यह सब रॉकी का किया धरा है। रामकृष्णा गैराज आते ही रॉकी को जोर का तमाचा लगा देते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चलती है तो उन्हें अपने बेटे पर गर्व होता है। रॉकी अब अपने पिता को पूरी कहानी बताना शुरू करता है। दरअसल जब वरुण की मौत हुई तो प्रिया उसकी मौत का कारण ढूंढने में लगी थी और वह कारण उसे मिला वरुण के कंप्यूटर से। प्रिया वरुण के कंप्यूटर से भेजे गए सारे मेल
और चैट पढ़ लेती है, जिसके बाद वह सीधा वरुण के दोस्त के पास जाती है ताकि उसे पूरी सच्चाई पता चल सके। वरुण का दोस्त प्रिया को बताता है कि पिता के मरने के बाद वरुण घर के खर्चे को लेकर बहुत परेशान रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्रिकेट में फोकस करे या घर का खर्चा संभाले। एक दिन वरुण को इंश्योरेंस कंपनी वालों की तरफ से कॉल आया और गलत नाम वाली स्कीम बताकर उन्होंने वरुण से पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। यह कॉल और किसी ने नहीं बल्कि माया और उसके साथियों ने ही किया था, जिन्होंने वरुण को 1 करोड़ के इंश्योरेंस की लालच में फंसा लिया। वरुण ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस पाने के लिए घर के जेवर वगैरह सब उन्हें दे दिए और उसके बाद वह चीटर्स सारा पैसा लेकर भाग गए। सारी बात जानने के बाद प्रिया को समझ आ जाता है कि वरुण ने खुदकुशी क्यों करी और उसका अब सिर्फ एक ही मकसद था उन चीटर्स को पकड़ना। प्रिया सारी बात रॉकी को जाकर बताती है, जिसके बाद रॉकी उन चीटर्स को पकड़ने के काम में लग जाता है। रॉकी सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन कोई एविडेंस न होने की वजह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब रॉकी दूसरों की मदद लेने के बजाय अपना दिमाग दौड़ाता है और पता करता है कि वह चीटर्स कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। प्रिया से बात करने पर रॉकी समझ जाता है कि जिनके घर में कोई बड़े बूढ़े मरे हो, ये धोखेबाज उन्हीं का नाम लेकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। रॉकी अब उन लोगों को अपने जाल में फंसाने का तय करता है। वह सबसे पहले अपने पिता को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का टिकट लाकर देता है, जिसे देखते ही उन्हें धक्का तो लगता है, लेकिन वे मरते नहीं हैं। रामकृष्णा के कश्मीर चले जाने के बाद रॉकी उनके नाम का डेथ सर्टिफिकेट बनवाता है और उन सर्टिफिकेट्स को छापने वाले आदमी से कहकर रामकृष्णा का डेथ सर्टिफिकेट उन चीटर्स तक पहुंचवा देता है। रॉकी को कुछ भी करके उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह कोर्ट में फर्जी दलीलें देकर छूट जाएंगे। रॉकी ने इस प्लान में रैंकी रेड्डी को भी शामिल कर लिया और यह तब हुआ जब रॉकी उसे धमकी देने गया था। रैंकी ने रॉकी को देखते ही पहचान लिया कि वह रेड्डप्पा का पोता है और तब उसने रॉकी को बताया कि रेड्डप्पा ने जिस बच्चे को पीछे खड़े पंडित का बेटा कहा था, वह बच्चा और कोई नहीं रैंकी रेड्डी ही है। रैंकी रॉकी से कहता है कि वह उसका एहसानमंद है, क्योंकि जब उसके पिता रेड्डप्पा को मारने के लिए इस शहर में आए तभी से उन्होंने प्रगति करना शुरू किया है और आज वह इतना पावरफुल है तो सिर्फ रेड्डप्पा की वजह से। रैंकी रॉकी को बाइज्जत वहाँ से भेज देता है और अब रॉकी को बस इंतजार था माया का, जो कुछ ही दिनों में उसके गैराज में आ जाती है। माया के गैराज आते ही रॉकी फिर से रैंकी के पास जाता है और उन चीटर्स के बारे में उसे बताता है। रैंकी बिना कुछ सोचे रॉकी की मदद करने को तैयार हो जाता है और फिर ठीक वैसा ही होता है जैसा रॉकी ने सोचा था। सारी बात जानने के बाद रामकृष्णा को अपने बेटे पर फक्र होता है, लेकिन तभी वहाँ माया आ जाती है। रॉकी जल्दी से अपने पिता और प्रिया को छुपाता है और जैसे तैसे माया को बातों में उलझाकर वहाँ से रवाना कर देता है। रॉकी का पूरा प्लान तैयार था। वह माया और उसके साथियों को पकड़ने के लिए बैग में नकली नोट भर लेता है और उन्हें एक कैफे में मीटिंग के लिए बुलाता है। पूरा प्लान बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तभी रामकृष्णा एक टूरिस्ट एजेंट को देख लेते हैं, जिसे देखते ही उनका माथा गर्म हो जाता है। दरअसल इस टूरिस्ट एजेंट ने उनसे कश्मीर टू कन्याकुमारी तक की टिकट के पैसे लिए थे, लेकिन फिर कभी उन्हें टिकट नहीं दी। रामकृष्णा उस टूरिस्ट एजेंट की तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते वह उसी कैफे के सामने आ जाते हैं जहां रॉकी उन चीटर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। क्रांति जब वह पैसों का बैग रॉकी के पास से लेता है, तभी वह लोग सामने खड़े रामकृष्णा को देखते हैं, जिन्हें देखते ही उन सबके होश उड़ जाते हैं। माया, विवेक और क्रांति तुरंत रॉकी की आंख में पेपर स्प्रे छिड़क कर वहाँ से भाग निकलते हैं। रॉकी इस बार किसी भी हाल में उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वह तुरंत अपनी आंख पोंछकर गाड़ी निकालता है और उनका पीछा करने लगता है। क्रांति अपने आदमियों को फोन कर वहाँ बुला लेता है, लेकिन रॉकी उसके एक एक आदमी की धुलाई कर क्रांति तक पहुँच जाता है। रॉकी क्रांति और विवेक दोनों को खूब मारता है और आखिर में उन सभी को पुलिस पकड़कर ले जाती है। कोर्ट उन तीनों को 10 साल की सजा सुनाती है और इसके अलावा उनके सारे पैसे और जमीन भी जब्त कर लिए जाते हैं, ताकि जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है उन्हें उनके पैसे वापस किए जा सके। जेल जाने से पहले रॉकी और प्रिया एक बार फिर माया से मिलते हैं, जिसका असली नाम अप्सरा है। रॉकी माया
माया से कहता है कि अब जेल में तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत होगी, लेकिन इस बार स्पेलिंग सही लिखना। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और ऐसे ही नई मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।